हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के डिफरेंशिएशंस के बारे में। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि गुरु जी आप तो 6 महीना का क्रैश कोर्स लाए हैं और आप भी एकदम जो होता है चुपचाप लगा दिए हैं, तो कोर्स वर्क कंप्लीट होगा कैसे 6 महीना में। एक्चुअली कुछ रीजन था बाबू जिसके वजह से आपका क्लास रेगुलर नहीं करा पा रहे थे, लेकिन आज से आपका क्लास रेगुलर होगा, क्लास 11th और 12th का दोनों, है ना। तो आज से हम लोग जो है सो अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले डिफरेंशिएशंस के जो बेसिक फॉर्मूले थे बाबू, हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मतलब कि कोई सा भी चैप्टर का निचोड़ होता है ना बाबू, वो तो हम पहले ही बता दिए थे आप लोग। अब कोशिश करेंगे हम ऐसा कि कुछ निचोड़ रखे, कुछ क्वेश्चन करवाएं, ताकि आप लोग इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अगर हम निचोड़ ही कराते हैं ना तो लगता है कि ये सब फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, इसमें क्या विशेष चीज है ना। तो अभी तो आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिए, इसका निचोड़ बता ही दिए हैं, तो उम्मीद करते कि सारा फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, मतलब किस तरह से आ सकता है। बेसिकली अगर आप सीबीएसई पैटर्न में जाते हैं तो अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं तो इतना आपके लिए इनफ है बाबू। अगर इतना करते हैं तो आपको एकदम जो होता है ना 80 ऑफ 80 लाने से कोई रोक नहीं सकता। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चन का भी क्वालिटी भी रहता है और आपके सारे तरह का क्वेश्चन का पैटर्न दे दिया रहता है, ऑलमोस्ट सभी तरह के। मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न हो सके कि हो बहु क्वेश्चन मिले या ना मिले ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। मान लो बाबू कह दिया कि आपको, मान लेते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, आप क्वेश्चन में पूछ दिया कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो पढ़े हैं ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम मिलता है। क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले या ना मिले ये भी मतलब कंफर्म नहीं कर सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ऐसा नहीं होता कि सारा क्वेश्चन नहीं मिले सो, लेकिन कुछ क्वेश्चन मिलते, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन पैटर्न आपका सबसे मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे क्या चीज कि हम इंटीग्रेशन आपका ये सारा भी जितना भी आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा, ये क्वेश्चन जो है सबका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया जाएगा, क्योंकि अमूमन जो है यही सब दोनों किताब से देखने को मिलता है सारे क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। और हम टॉपिक क्या है बाबू, डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चन करेंगे। आज देखिए आज जो हम कराएंगे बाबू ये एनसीईआरटी का है ना। फिर अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाएंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछेगा, इतना कर लिया ना। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपको लिए कुछ छोड़ देंगे, सब क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। आप सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का, बने तो ठीक है वरना है ही हम, है ना। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट होता है। तो 5.2 में पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। मतलब एक्सरसाइज 1 से लेकर 8 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखिए यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 5 लिखा हुआ है। अब ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको गोली मारिएगा। आप हमेशा साइन एक्स कोस एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना आपको। अब इसको ट्रीट करके चलना है कि ये मेरा पूरा टर्म जो है एक्स है ना, इसको ऐसे ही ट्रीट करके चलना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है गुरुजी cos x, और x के जगह पर है क्या बाबू, तो x के जगह पर मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये मेरा डिफरेंशिएशन किसका हुआ, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ ये साइन x का, है ना। हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये साइन x का डिफरेंशिएट हो गया गुरुजी cos x। x के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 तो लिख दिए यहां। अब इसके अंदर जो बाबू इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों लोग, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 5 का क्या होता है 0, तो यहां 0 लिख दिए, समझे। मतलब साइन आपको ट्रीट करना कि ये साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, एक्स के जगह पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इसके बाद किसके अंदर जाएंगे हम, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 5 का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 लिख दिए। अब मिला जुला के इसका आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया मेरा 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, है ना। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, एकदम तकलीफ नहीं होगा। सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, फॉर्मूला अगर याद है ना आपको तो क्वेश्चन नहीं करवाया, क्वेश्चन का पैटर्न यहां समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां साइन एक्स का cos x लिखे, आपका ये गुरुजी cos x कहां से आ गया, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे वालों, है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos x, यहां x है, इसको हमेशा ट्रीट करके चलना x। ये कहने के गुरुजी cos x का तो बताए थे आप लोग,
लेकिन cos sin x का ससुरा नहीं बताएं आप, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। ये इसको ट्रीट करके क्या चलना आपको कि x से लिखा हुआ है ना, तो ये cos x लिखा हुआ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin और x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर sin x हो जाएगा। ये मेरा किसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये हो गया मेरा cos x का। अब ये अंदर ला बच गया sin x, तो sin x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो हो गया मेरा cos x। देखिए ये हो गया मेरा आंसर, है ना। इसको अगर बढ़िया तरीका से अरेंज करना चाहते हैं तो माइनस का cos x पहले लिख दीजिए, माइनस का cos x, और ये हो गया आपका sin x, ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन, है ना। अब ये आपको ये चीज तो पता, बेसिक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन ही होता है माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन ही होता है cos x। ये चीज पता रहे, क्वेश्चन यूं ही बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकला sin ax प्लस का b। अब sin ax प्लस का b, इसको भी हमको क्या ट्रीट करके चलना है, तो ये गुरुजी x ही लिखा हुआ है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos लिख दिए, ये हो गया आपका ax प्लस का b, ये हो गया मेरा sin x का cos x लिख दिए। अब इसके अंदर वाला जो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ ax प्लस का b, तो ax प्लस का b क्या होता है, a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है, तो a तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और b का क्या होता है 0, कांस्टेंट है, तो है ना। तो ये मेरा आ गया a cos ax प्लस का b, ax प्लस का b, ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, बस आपको आना चाहिए sin x का cos x का डिफरेंशिएशन क्या है ना। अब क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ऐसा ही देखने को नहीं मिलेगा, अभी तो ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, इसीलिए आपको ऐसा मिल रहा है, अभी मिलेगा अभी। ये तो आपका एक होता है फिल्म रिमूव होने से पहले, रिलीज होने से पहले आता टीजर, फिर आता ट्रेलर, और फिर आता पूरा मूवी। तो ये टीजर है, फिर कुछ देर के बाद आएगा ट्रेलर, और फिर कुछ देर के बाद आएगा पूरा मूवी, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sec tan रूट x। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है गुरुजी sec x इंटू में tan x, तो sec ये तो मेरा x है गुरुजी, है ना, इसको घबराना नहीं हमको। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x, x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर मेरा tan रूट x, sec x होता है इंटू में tan x होता है, tan और x की जगह पर क्या है, तो x के जगह पर मेरा tan रूट x, है ना। ये तो मेरा हो गया sec x का डिफरेंशिएशन, इसका हुआ डिफरेंशिएशन sec x इंटू में tan x। अब इसके अंदर क्या है, tan रूट x, और tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूट x भी नहीं मानिए, इसको x से मानिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना, यही लिख देते हैं sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x के पर क्या हो जाएगा रूट x, क्योंकि यहाँ x नहीं लिखा हुआ, रूट x लिखा हुआ है। ये tan x इसके अंदर जो लिखा हुआ वो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, sec x का हो गया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x, और उसके बाद रूट x का भी बच गया। जितना भी पार्टिसिपेशन बन सकता है सबको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब रूट x को छोड़ दिए। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x क्या लिखा हुआ है, तो रूट x लिखा हुआ है x के पावर 1/2, है ना, इसको घबराइएगा नहीं, x के पावर 1/2। अब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हैं गुरुजी, 1/2 सामने लाते हैं, और जो पावर हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। अब ये हो गया आपका 1/2, अब ये हाफ में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गुरुजी 1/2 रूट x, है ना। तो आपको एज इट इज रिजल्ट याद कर लेना है, जब भी पूछे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट x, ये कैसे वो देख लिए, है ना। चलिए अब यहाँ रूट x का बच गया डिफरेंशिएशन, तो वो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, है ना, 1/2 रूट x। हो गया मेरा आंसर। बताओ कोई तकलीफ, बस ये चेन रूल की तरह बनता है बाबू, चेन रूल की तरह ये डिफरेंशिएट होते जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है ना। पहले sec x का किया गुरुजी, तो sec x इंटू में tan x हो गया, फिर tan रूट x का किया तो sec स्क्वायर x हो गया, और फिर रूट x का किया तो 1/2 रूट x हो गया मेरा आंसर, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकला sin ax प्लस का b और डिवाइड बाय cos cx प्लस का d। अब ये आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि उसको आप ऊपर का अलग डिफरेंशिएट कर देते, नीचे का अलग डिफरेंशिएट कर देते, बीच में डिवाइड का साइन देते, गलत हो जाएगा ये जो है u बाय v का बनेगा बाबू। आप लोग को बताया था u बाय v में कैसे डिफरेंशिएट होता है ना, u बाय v का डिफरेंशिएट आपको बताए थे कैसे बनता है। सो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं गुरुजी कि नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड में लगा के, है ना, नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे क्या लिखा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ cos
इसका स्क्वायर करना ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए गुरुजी, है ना। ये बन गया मेरा u और v बना बाबू, है ना। तो u बा v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। उसके बाद जो नीचा हुआ है गुरुजी, जो नीचा हुआ है उसको पहले ऊपर हुआ लिखिए। नीचा हुआ क्या लिखा वाला cos सी एक्स प्लस का डी, तो पहले ऊपर हुआ लिखिए cos सी एक्स प्लस का डी। जब ऊपरहुआ लिख लिए गुरुजी, तो जो ऊपरहुआ है उसका फिर डिफरेंशिएट कीजिए। ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया साइन एक्स, इसको एक्स ही मानना है बचवा लो, कुछ और नहीं मानना है, इसको क्या मानना है एक्स, और इसको भी क्या मानना है एक्स मानना है। तो ये हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स के जगह पर है क्या, तो एक्स के जगह पर है ए एक्स और प्लस का बी, है ना। चलिए गुरुजी, अब उसके बाद ax प्लस का b का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ax प्लस का b का डिफरेंशिएट क्या होगा, b का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ a लिख देते, कोई तकलीफ नहीं ना होगा बच्चा लोग, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और b का कांस्टेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, माइनस लिख दिए। फिर क्या होता है, तो फिर ऊपरहुआ लिखिए गुरुजी। ऊपरहुआ क्या लिखा है, तो ऊपरहुआ लिखा मेरा साइन ax प्लस का b, साइन ax प्लस का b, है ना। और फिर क्या लिखना है, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएट कीजिए। नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। माइनस यहाँ बाबू माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस का sin x का हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। जैसे क्या होता है cos x का, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा नीचे वाला का, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है माइनस का sin x। यहाँ देखिए cos x है, माइनस का sin x होगा, माइनस यहाँ पहले से दिया हुआ तो हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिख देते हैं sin सी एक्स प्लस का डी, यही है ना, sin का इधर कर देते हैं साइन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी, ये हो गया। और फिर यहाँ सी एक्स प्लस का डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी, तो यहाँ में सी कर दिए, ये हो गया। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हल्का बढ़िया से अरेंज करके लिखना चाहते तो लिख दीजिए। ये हो गया आपका ए कॉस सी एक्स प्लस का डी और इंटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी, फिर उसके बाद फिर प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी, और इंटू में साइन सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। हो गया मेरा आंसर ये, है ना। बताओ बाबू, कोई तकलीफ एकदम है क्वेश्चन में, कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि u बाय v का डिफरेंशिएट कैसे होता है, बाकी बात ऐसा ही चेन रूल की तरह काम करता है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा u इंटू में v, प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि पहलवा का लिखिए, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। यहाँ पहलवा के लिखिए तो क्या लिखा है, पहला cos x के पावर 3 और दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिए। अब यहाँ बाबू देखो, दूसरा का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखा है साइन n और x लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएट जब भी करते बाबू तभी पावर वाला को डिफरेंशिएट पहले किया जाता है। मतलब यहाँ साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो यहाँ नहीं ऐसा कर दीजिएगा कि गुरुजी आप तो बताएं इसको x लेना है। तो ये हो गया साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये गलत हो जाएगा बच्चा वालों। पहले आपको पावर को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये क्या है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x पावर में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है फ्रंट में, और हो जाता है साइन, और पावर में एक कम हो जाता है तो साइन के पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x के पावर 5। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है किसको, पावर वाला के। पावर वाला के काम हो गया, और जब पावर लगे काम हो गया तो आता है फंक्शन में। फंक्शन क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ लिख दिया cos, और x के यहाँ पर क्या x के पावर 5, ये साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आते पावर के अंदर जो क्या लिखा हुआ है x के पावर 5, है ना। इसके अंदर जो एंगल हुआ में क्या लिखा हुआ है x के पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x के पावर 4, है ना। ये सिर्फ बना इसका डिफरेंशिएशन। फिर प्लस का साइन, और यहाँ फिर देखो बाबू ये u उतारे, फिर यहाँ v उतारिए। v में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x के पावर 5,
है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, cos x के पावर 3 का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। यहाँ देखिए माइनस का sin x है तो यहाँ माइनस कर देते, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन ही होता है माइनस का sin x। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ एंगलवा के पावर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करिएगा कि गुरुजी पहले तो आप बोले पावरवा के रिमूव कर लीजिए, उसके बाद फंक्शन में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ एंगलवा के पावर है इसीलिए उसको रिमूव नहीं है, इसके साथ ही डिफरेंशिएट होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस वहां लिख दिए sin x, और x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर मेरा x के पावर 3, x के पावर 3 है ना, x के पावर 3। और फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ x के पावर 3, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। अब इसको बढ़िया तरीका से लिखना चाहते हैं, उसको पहले लिख दीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 5 का 10, तो हो जाएगा 10 x के पावर 4, फिर आप लिख दीजिए 10 x के पावर 4 cos x क्यूब, है ना, ये हो जाएगा 10 x के पावर 4, x के पावर 4, उसके बाद cos x क्यूब, इसको लिख दीजिए फिर sin x के पावर 5 और इनटू में cos x के पावर 5 माइनस का, इसको कर देते हैं पहले, ये हो गया 3x स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर x के पावर 5 और इनटू में sin x के पावर 3। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन इस टर्म का, है ना। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अब फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। सो अब ये क्या लिखा हुआ है 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, ये आपको क्या ट्रीट करके चलना है, तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है गुरुजी, ये रूट x लिखा हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/, अभी तुरंत करके दिखाएं, 2 रूट x, रूट x के जगह पर क्या है, तो रूट x के जगह पर है गुरुजी x के जगह पर cot x स्क्वायर, x स्क्वायर, है ना। ये हो गया रूट x का डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर क्या है cot x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, x के जगह पर क्या है, तो x स्क्वायर है गुरुजी। ये हो गया मेरा cot x का डिफरेंशिएशन, और उसके अलावा में क्या x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x, तो 2x कर दिए। अब यहां से ये चीज से एक चीज कैंसिल आउट हो गया, ये समझ में आया ना कैसे कैसे हुआ। सो ये आपका रूट x है बाबू, ये कुछ और नहीं, रूट x ही है, ऐसे ही ट्रीट करके चलना है आपको। तो ये हो गया रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x के जगह पर क्या है cot x स्क्वायर, cot x का करेंगे cot रूट x का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब cot रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो माइनस का cosec स्क्वायर और x के जगह पर क्या x स्क्वायर, और फिर आपका डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। अब इसको एक हल्का सा बढ़िया से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया माइनस का 2x, माइनस का 2x, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट अंडर cot x स्क्वायर, है ना, cot x स्क्वायर। आंसर भी मैच करते जाएगा। अब आंसर मैच करिएगा तो कहीं कहीं पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, इसी को और विश्लेषण करके तीर फाड़ करके आंसर लेते आता है, समझ में आया। तो आप इतना ही तक छोड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें और मटेरियल डालिएगा तो आंसर मैच करेगा, बट ऐसा ही आप छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका आंसर वेरी कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आएगा वही लास्ट में, लास्ट सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही आएगा। अब ये क्या लिखा हुआ cos रूट x, फटाफट कीजिए, cos यहाँ x ही मानना है इसको। cos x का क्या होता है गुरुजी माइनस का sin x, और x के जगह पर क्या रूट x, और फिर रूट x का करेंगे गुरुजी तो क्या होता है 1/2 रूट x। खत्म हो गया कहानी बाबू, टाटा बाबा कीजिए इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कल कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 1, x बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे ही हमको दिखाना है। और डिफरेंशिएबल नहीं है या है तो कैसे दिखाते हैं, LHD RHD निकालते हैं, है ना। LHD निकालते हैं बच्चों लोग, LHD निकालते हैं। लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं बच्चों लोग, तो चेक कर रहे हैं 1 पे, तो x 1 माइनस का h, 1 माइनस का h, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का h माइनस का f1 और डिवाइड बाय माइनस का h होगा। ये हो गया LHD। RHD अगर निकालते हैं बच्चों लोग RHD, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h, 1 प्लस का h, ऐसे नहीं लिखते हैं f 1 प्लस का h और माइनस का f1 और डिवाइड बाय h,
ये लिख दें LHD और RHD, ऐसा ही लिखा था। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव में जाते हैं तो ऐड होता है ना। चलिए अब यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का h, यहां देखिए f1 माइनस का h क्या होगा, तो बाबू fx दिया हुआ x माइनस का 1, अगर यहां x के जगह पर 1 माइनस का h पुट करेंगे तो कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं है। वहां x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा 1 माइनस का h, तो 1 माइनस का h और माइनस का 1 यही हो जाएगा। माइनस का f1 पुट करेंगे बाबू तो f1 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो गया माइनस का h। अब इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए साथ साथ कीजिए, ये हो गया गोतिया भाई जैसा है ना, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h, 1 प्लस का h हुआ। अब यहाँ 1 प्लस का h है तो x के जगह पर क्या पुट कर देना 1 प्लस का h, 1 प्लस का h पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का h और माइनस का 1, और f1 क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा गुरुजी, तो 0 कर दिया, डिवाइड बाय h हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखो बच्चे वालों, यहाँ अगर हम x टेंड्स कराएंगे, h क्या होता है, h होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, ये लगभग 0 की ओर होता है। तो अगर हम h टेंड्स करेगा 0 की ओर, तो आप ही लोग बताओ बाबू x कहाँ टेंड्स करेगा 1 की ओर, है ना। ये लगभग अगर 0 हो जाएगा तो x 1 की ओर आएगा, ये भी लगभग अगर 0 हो जाएगा h तो x जो है 1 की ओर आएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना, h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते थे, ये 1 में 1 चला गया, 0 हो गया बाबू, 1 माइनस का 1, यहाँ बच्चा माइनस h का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h, तो ये h बाय माइनस का h आ गया। यहाँ भी देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए 1 प्लस का h है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h बाय h हो जाएगा, है ना, h बाय h। यहाँ क्या आ गया बच्चों लोग, यहाँ आ गया माइनस का 1, और यहाँ क्या आएगा बच्चों लोग, तो यहाँ आ गया प्लस का 1। इसका मतलब कि आप जो LHD और RHD निकाले हैं गुरुजी, आप जो LHD और RHD निकाले हैं वो LHD और RHD निकाले हैं, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। जब दोनों इक्वल है ही नहीं बाबू, इसका मतलब fx जो है सो डिफरेंशिएबल नहीं है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबल है ही नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है, क्योंकि LHD और RHD इक्वल है ही नहीं। अब जितना भी डेरिवेबल फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हैं बाबू, तो देखिएगा इसका LHD RHD हमेशा इक्वल आता है। अगर इसमें इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बस हमको यही प्रूफ करना था, है ना। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका हमको निकालना है कि ये फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो कराने के लिए तो बोले थे, अब ये सिमिलर है बाबू, कोई डिफरेंस है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कहिएगा फिर गुरु जी आप तो बोले तो सब चीज करवाएंगे, करवा नहीं रहे। देखो बाबू उसी तरह करना है बच्चों लोग, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, LHD लिखना है, लिमिट यहाँ फंक्शन सिर्फ क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ चेंज थोड़ी ना है, x टेंड्स टू 1 माइनस का h हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा f1 माइनस का h माइनस का f1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय माइनस का h हो जाएगा। RHD निकालेंगे बच्चों लोग, तो RHD में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h, और यहाँ भी फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, तो फंक्शन के साथ हो जाएगा 1 प्लस का h माइनस का f1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा प्लस का h, है ना। बस इतना ही है। अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का h, 1 माइनस का h, 1 माइनस का h करेंगे, यहाँ f1 माइनस का h है। अब देखो बच्चों वाला फंक्शन यहाँ क्या लिखा हुआ है fx, यहाँ 1 माइनस का h पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस का h हो जाएगा, है ना, 1 माइनस का h, फिर f1 है तो माइनस का f1 हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है आपका गुरुजी कि दो वैल्यू अगर ले रहे हैं, मान लें हम ले लेते 2.5, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछेंगे तो बताना है कि सबसे नजदीकी में वैल्यू बताइए हमको जो सबसे ग्रेटर इंटीजर होना चाहिए। अब ये तो इंटीजर नहीं है तो ग्रेटर इंटीजर क्या जगह 2, है ना, एटलीस्ट होता है ना ग्रेटर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कि लेस देन और इक्वल टू। ये बात को समझिए, ये क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है कि ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू जो नजदीकी में इंटीजर रहेगा इक्वल टू इंटीजर है ना, लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए उस इंटीजर के, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 ही है। अब यहाँ देखो यहाँ 1 डायरेक्ट पुट कर दिए तो 1 का क्या डायरेक्ट वही 1 निकलेगा, है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा माइनस का h। यहाँ अगर आते हैं बच्चों लोग तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का h
1 प्लस का एच, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस का एच है, यहाँ रख दीजिए 1 प्लस का एच, 1 प्लस का एच, और ये क्या हो जाएगा f1 रखें बाबू तो 1 होगा, 1 रख दिए, और ये माइनस का एच। अब देखो बात को समझिए, अब यहाँ हल्का सा अंग्रेजी बांध दीजिए कि एज अगर एच टेंड्स करेगा 0 की ओर तो x टेंड्स करेगा 1 की ओर। यहाँ आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चे वालों, अब बात को समझो, यहाँ 1 माइनस का h है, h क्या लगभग 0 है, तो 1 माइनस का 0.005 पे अगर घटाते हैं तो ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना, ऐसा ही कुछ आएगा, जो आएगा वॉटेवर ऐसा ही आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू इंटीजर रहना चाहिए, तो लेस देन में इक्वल टू में कौन सा इंटीजर होगा, 0 ही होगा बाबू, क्योंकि -1 तो आ नहीं सकता, लेस देन तो मेरा 0 ही आएगा पहले, उसके बाद में आएगा -1। तो ये मिला जुला के इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा गुरुजी, और ये -1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा h। यहाँ h अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा -1/0, और -1/0 क्या होता है माइनस का इन्फिनिटी आ गया, ये क्या आ गया मेरा LHD। RHD देखते बाबू, RHD में क्या 1 प्लस का h, 1 प्लस में 0 0 कुछ भी ऐड करेंगे बाबू तो मेरा क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना, ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा मेरा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अब इसका हमको क्या निकालना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि ये जो इंटीजरवा लिए हैं गुरुजी, मतलब ये नंबरवा जो लिए हैं, इसके लेस देन और इक्वल टू में कोई इंटीजर रहना चाहिए, तो इसके लेस देन में कौन होता है 1, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा गुरुजी। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका 1, और 1 माइनस का 1 इधर हो गया माइनस का h, तो ये क्या आ गया आंसर बाबू 1 माइनस है 0, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, तो हो गया मेरा 0, है ना, ये 0 बाय समथिंग तो 0 ही हो जाएगा बाबू, तो 0 लिख दिए। अब ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी आ गया 0, दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी जो फंक्शन है ये क्या डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है डिफरेंशिएबल, वही तो हमसे पूछ रहा था, है ना। ओ देखो बस हल्का सा अंग्रेजी यहाँ भांज दो, है ना, क्या भांज देना कि आपका LHD जो है LHD ये इक्वल नहीं है RHD के, जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल किस पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, बस हो गया ये, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 सारा कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, और 5.3 में आता है, फटाफट करना क्वेश्चन के बाबू। यहाँ dy/dx निकालना है सभी में, dy/dx निकालिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। अब यहाँ dy/dx का मतलब क्या चाहिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है गुरुजी, ये बात याद रखिएगा, प्लस का अब यहाँ क्या लिख देंगे 3 ना बाबू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y का हो जाएगा dy/dx, है ना, इज इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा cos x लिख दिए। हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx कर दिए, dy/dx इज इक्वल टू ये क्या बाबू cos x, तो cos x, और इसको तिरतरा का उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/3, है ना, ये मेरा क्या आ जाएगा 1/3, तो 1/3 कर दिए, मतलब ये हो गया cos x -2 और डिवाइड बाय 3, ये हो गया dy/dx, है ना। फटाफट कीजिए क्वेश्चन को, यहाँ भी निकालना आपको dy/dx, ये हो गया 2, क्वेश्चन में सिमिलर है क्या, नहीं sin y है ना, ये हो गया 2 प्लस का ये हो गया 3 dy/dx, 3 dy/dx, और इज इक्वल टू साइन y का क्या होता है cos y, और फिर y का क्या हो जाएगा तो dy/dx हो जाएगा, है ना। dy/dx निकालना, इसको इस साइड लेते जाते हैं, कॉमन भी कर लेते हैं, देखिए dy/dx कॉमन कर लिए, है ना, इसको इस साइड लेके आए, ये बन गया मेरा 3, इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बाबू, तो माइनस का cos y हो गया, समझते जाएगा, इतना तो समझदार हैं आप लोग। और इसको जब बाबू तिरतरा का उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2, है ना। अब यहाँ से अगर हम dy/dx निकालें, dy/dx तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस का cos y, 3 माइनस का cos y। अच्छा इससे भी माइनस ले लेते हैं, ऊपर माइनस रख ले, इससे माइनस लेते हैं तो माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय cos y और -3। इससे क्या ले लें बाबू, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा cos y -3, और माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी, दोनों कैंसिल आउट कर दिए, ये मेरा हो गया आंसर dy/dx, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ax प्लस का b y² इज इक्वल टू cos x, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और इसका क्या होता है तो ये हो जाएगा मेरा 2y, और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू cos y का क्या होता है माइनस का sin y, और y का क्या हो जाएगा तो y का हो जाएगा dy/dx, dy/dx। अब देखो बाबू यहाँ से अगर हम dy/dx कॉमन कर लिए हैं, dy/dx तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा 2y, dy/dx कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा 2y, और इसको इस साइड लेते आएंगे तिरतरा के तो हो जाएगा प्लस का sin y,
साइन वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस का ए बन जाएगा, है ना, इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो अब यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले बच्चों लोग, डी वाई बाई डी एक्स, तो आगे मेरा माइनस का ए और डिवाइड बाय टू वाई और प्लस का साइन वाई, 2y प्लस का साइन वाई, ये मेरा आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स निकालना, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सब सिमिलरिटी में बन रहा है। ये एक्स वाई, ये प्रोडक्ट रूल काम करेगा, एक्स को लिखो, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस को y को लिखो, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का 2y और y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और उसके बाद क्या tan x का क्या होता है, तो tan x का होता है गुरु जी sec स्क्वायर x, और फिर y का क्या होता है, तो y का होता है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी, जब भी ऐसा आता है बाबू डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, इसको एक साइड लेके आना जाना कुछ नहीं कीजिए। dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा x, है ना, यहाँ क्या निकलेगा x निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा प्लस का 2y, और इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। जब dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू, ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख दिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये dy बाई डी एक्स वाला पार्ट तो खत्म हो गया मेरा, यहाँ क्या बच गया माइनस वाई, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का वाई कर दिए। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो कुछ ना करिए गुरुजी, इसको आप डिवाइड में लेते जाइए, मेरा काम बन गया। ये बन गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का वाई और डिवाइड बाय, ये हो जाएगा मेरा x प्लस का 2y और माइनस का 1, है ना, x प्लस 2y माइनस का 1, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी आसान है बाबू, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ये बनेगा प्रोडक्ट रूल में क्या होगा x, y का हो गया dy बाई डी एक्स और प्लस का y लिखे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस का 2y और y का हो गया dy बाई डी एक्स और 100 का क्या हो गया 0। यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स लेंगे कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा बचेगा x, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ देखो बाबू यहाँ इसको इस साइड लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, इसको साइड लेके जाएगा माइनस का 2x माइनस का y, इसको इस साइड लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक टर्म पूरा मेरा dy बाई डी एक्स में रहे और एक टर्म जो बचा हुआ सो रहे, है ना, तो इसीलिए हमको उस साइड लेके चल जाते हैं। यहाँ dy बाई डी एक्स निकाले तो यहाँ बचा मेरा x और यहाँ बच गया प्लस का 2y, इसको माइनस का 2x हो गया माइनस का y हो गया, और यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे बच्चों लोग, dy बाई डी एक्स, इस सब दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का y, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में x प्लस का 2y, ये हो गया मेरा आंसर, है ना, dy बाई डी एक्स निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ क्यूब दे दिया तो क्या 3 मार दिया, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस का, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला टर्म को उतारे, दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और प्लस का दूसरा का उतारे, पहलका का डिफरेंशिएशन 2x प्लस का, उसी तरह यहाँ देखिए पहलका को उतारे, दूसरा का डिफरेंशिएशन 2y और dy बाई डी एक्स, फिर प्लस का दूसरा का लिखे, जब पहल का लिखा दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा का लिखे y स्क्वायर और पहल का डिफरेंशिएशन 1 और x क्यूब बाबू तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स हो गया, और उसके बाद ये 81 का क्या हो जाएगा 0। अभी हम सबको क्या निकालना dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले क्या करना कि dy बाई डी एक्स लीजिए और जो कॉमन है उसको छाट लीजिए, कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ क्या कॉमन प्लस का 2xy, तो प्लस का 2xy कर दिए, 2xy कर दिए, फिर क्या हाँ बाबू यहाँ देखिए यहाँ 3y स्क्वायर है तो प्लस का 3y स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये लगिए माइनस का 3x स्क्वायर, इसको साइड लेके चले गए तो ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, उसके बाद कहाँ बच गया, ये बच गया माइनस का y स्क्वायर, और तो कुछ नहीं रहा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना गुरुजी, ये चीज बात जो है उसको दला के डिवाइड कर दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई लिखा हुआ है। ये साइन स्क्वायर वाई है बाबू, तो पहले क्या होता है पावर वर्ग डिफरेंशिएशन वाई साइन वाई हो जाएगा, और फिर साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, तो कॉस वाई कर दिए, और फिर वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, प्लस का यहाँ क्या लिखा हुआ कॉस एक्स वाई का क्या होता है माइनस का साइन एक्स वाई, तो माइनस का साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का u इंटू वी में बनेगा बाबू, तो u इंटू वी में एक्स, दूसरा का डिफरेंशिएशन
है ना, x दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा का लिखिए पहल का डिफरेंशिएशन, और इज इक्वल टू पाई का क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए, कांस्टेंट है ना। अब यहाँ से हमको dy बाई dx निकालना है, तो निकालिए dy बाई dx। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, ये क्या है 2 sin y और इनटू में cos y। उसके बाद कहाँ आ रहा है, इसके बाद यहाँ आ रहा बाबू माइनस का, देखिए यहाँ आ रहा dy बाई dx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा माइनस का x sin x प्लस का y, है ना। और जो बच गया उसको इस साइड लिख दीजिए, उस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो यहाँ मेरा यहाँ तो नहीं आ रहा, यहीं आ रहा, यहाँ आ जाएगा मेरा साइन, ये तो माइनस में, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा x प्लस का x इंटू वाई। अच्छा यहाँ साइन x प्लस का y कर दिया, x इंटू वाई है ना, इंटू में है xy, है ना, xy हाँ xy है, ये हो गया हमारा ये 2 sin x, यहाँ देखिए 2 sin y इंटू में cos y है, और यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा x sin x इंटू वाई। अब यहाँ देखो बाबू sin x y है, उसको साइड लेके जाएगा, और इंटू में क्या y लिख दिए, इंटू में y है ना, जिसमें dy बाई dx का टर्म ना हो, तो यही है सिर्फ बचा हुआ y, और इंटू में sin x इंटू वाई। अब हमको dy बाई dx निकालना है, उसको तिरतरा के डिवाइड में कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये भी आसान है बाबू। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 cos x 2 cos y, पहले पावर में क्या किया 2 sin x है ना, 2 sin x और sin x का cos x, उसके बाद ये हो गया 2 cos y और cos y का माइनस का sin y, और y का फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx लिए, इसके गुना में कौन कौन है बाबू, तो इसको मल्टीप्लाई में मेरा dy बाई dx यहाँ आया, ये पूरा टर्म आ रहा है, ये मेरा माइनस का 2 cos sin y इंटू में cos y, माइनस का 2 sin y और इंटू में cos y है ना, इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2 sin x और इंटू में cos x। अब यहाँ देखो बाबू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर दिया, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस भी कैंसिल कचा नहीं करते हैं, हल्का सा दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ देखिए माइनस का 2 है और यहाँ भी माइनस का 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ बचा देखिए बाबू, यहाँ sin y, यहाँ बच गया मेरा dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ जैसे देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो जान लीजिए अभी। ये आपका यहाँ माइनस का 2 है ना, और यहाँ भी माइनस का 2 है, तो माइनस के काटिए इज इक्वल टू, यहाँ आपको पता होना चाहिए बाबू, अगर sin x का डिफरेंस sin 2x का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, तो ये होता है मेरा 2 sin x और इंटू में cos x, तो वही चीज़ वो लिखा हुआ है ना, देखिए 2 sin x इंटू में cos x का फार्मूला क्या होता है sin 2x, तो ये हो गया मेरा sin 2x और इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा sin 2y, है ना, तो ये मेरा निकल गया dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए इसमें इनवर्स वाला आ गया, तो इनवर्स वाला आ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम लोग को ये चीज़ तो पता है गुरुजी, क्या पता है हम लोग को कि साइन 2x का साइन 3x का, अगर 11वें में पढ़े होंगे तो उम्मीद करते हैं पता होगा, है ना, और अगर लड़की उड़की के बाद होगा चक्कर तो नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ पता होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी ये साइन 2x हो गया तो फिर बताने में और मजा आएगा। sin 2x और नहीं पता है ना, तो हम वीडियो डाले बाबू क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री का, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारा फॉर्मूला लिखे sin 2x का, cos 2x का, फिर आपका tan 2x का, ये सभी का फॉर्मूला आपको चट कर जाना, ये फॉर्मूला चट कर जाइएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आपको याद होगा तो भी देख लेना, नहीं भी याद होगा तो भी क्लास 11 में हम अपलोड किए हैं वीडियो बाबू ट्रिग्नोमेट्री का सारे फॉर्मूला का, वो आपको जरूर देखना, वो देखिएगा तो उसके बाद जो फर्दर इसके आगे क्वेश्चन बचे हुए उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।